फॉरेन कंपनीज भी आते हैं ग्रेट टीचर में प्लेसमेंट के लिए। आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ मिलेगा कि विद इन अ वीक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अगस्त बैच का कट ऑफ पिछले बार ज्यादा था। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो जो भी अगस्त 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि ग्रेट ईस्टर्न का डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म ओपन हो गया। 31 जनवरी को ये फॉर्म ओपन हुआ है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 15 मई तक रहेगा, जो कि उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर बात करें ग्रेट ईस्टर्न की, तो बहुत लोगों का डाउट है कि ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा और क्या ग्रेट ईस्टर्न सही ऑप्शन है डीएनएस के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, एकदम शॉर्ट में ही इस सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, आपको स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा, प्रिपेयर करवाया जाएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। और हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी 2024 में 300 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्पॉन्सरशिप लिए हैं, अगस्त बैच और फेब बैच मिलाकर। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले बता दें, ग्रेट ईस्टर्न एक इंडियन कंपनी है, इंडियन ओनरशिप कंपनी, और इनका खुद का इंस्टीट्यूट है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, जो कि लोनावला में है। अब ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे जाते हैं उनके पास ऑलरेडी ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप होता है कंपनी का। लेकिन एक और बहुत बड़ा फायदा है ग्रेट ईस्टर्न जाने का कि आपको दूसरे कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज, फॉरेन कंपनीज भी आते हैं ग्रेट ईस्टर्न में प्लेसमेंट के लिए, तो उसका आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है और आप किसी दूसरे कंपनीज में भी जा सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो सी स्पैन है, फ्लीट मैनेजमेंट है, गुडवुड है, फिर और भी 2-3 कंपनी अभी हमको उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा। नॉटिक फ्लीट है, फिर अभी डीएमई को भी एक बार आया था। तो ऐसे बहुत कंपनीज हमेशा बदलते रहते हैं, आते रहते हैं। बीएसएम है, तो ये सब कंपनीज ग्रेट ईस्टर्न में आते हैं प्लेसमेंट के लिए, डीएनएस स्पॉन्सर, डीएनएस जो भी बच्चे करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न का फायदा और भी है, कंपनीज भी अच्छा है, कंपनी में आपको वेटिंग अभी थोड़ा कम हो गया है, स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है, सैलरीज बढ़ा दी गई हैं ऑफिसर की, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इनके पूरे प्रोसीजर की बात करें कि आपको क्या क्या करना होगा, तो देखिए आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ मिलेगा कि विद इन अ वीक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विद इन अ वीक नहीं होता है, मार्च से लगभग इनका एग्जाम्स होना शुरू हो जाएगा, आपको मेल आएगा। पर अभी क्या है कि पहले मेल आता था तो 7 दिन का टाइम मिलता था, फिर वो 7 दिन घटा के 3 दिन किया गया, फिर 3 दिन घटाकर 1 दिन किया गया, और अब ऐसा है कि आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि 2 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा और 2 से 3 का स्लॉट दिया जाएगा। तो 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको एग्जाम्स ओपन कर लेने हैं और एग्जाम देना शुरू कर देना है। एग्जाम में ग्रेड टेस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका कट ऑफ। ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है उसमें अलग-अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे फिजिक्स के सेक्शन है, एप्टीट्यूड के सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन है, मतलब मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद से इंग्लिश का अलग सेक्शन है, केमिस्ट्री का अलग सेक्शन है, 5 सेक्शंस में क्वेश्चन रहते हैं। और आपका साइकोमेट्रिक होता है, साइकोमेट्रिक का उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो 5 सेक्शन होते हैं आपको सभी में उनका कट ऑफ क्लियर करना होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। मान लीजिए आप 4 सेक्शन में कट ऑफ क्लियर कर लिए और 1 सेक्शन में आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तब आप फँस जाएँगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। इसी वजह से आपका सारा कट ऑफ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पिछले बार अभी फेब बैच का कट ऑफ का बात करें तो फेब बैच का कट ऑफ बहुत कम हो गया था, क्योंकि बहुत बच्चे तो एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे ही नहीं पाए थे प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन अगर आप फेब बैच के कट ऑफ को रेफरेंस लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगस्त बैच का कट ऑफ पिछले बार ज़्यादा था
तो पिछले बार के अगस्त बैच से लगभग सेम ही रहेगा इस बार का भी कट ऑफ, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। फ़ैब बैच से रेफ़रेंस अगर आप लेंगे तो खत्म। इसी वजह से रिस्क नहीं लेना है, फ़ैब बैच से रेफ़रेंस नहीं लेना है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम्स होता है, एग्ज़ाम 1 डेढ़ घंटे के आसपास का होता है, 1.5 से 2 घंटे का। सब सेक्शन का अलग-अलग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग-अलग नंबर ऑफ टाइम होते हैं, ठीक? उसके बाद से आपका एग्ज़ाम्स खत्म होता है, कुछ दिन उसी टाइम आपको पता भी चल जाएगा, आपको मेल आ जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो उससे आप एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, आप पास करेंगे कि नहीं। उसके बाद से आपका इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर दीजिए, उसके बाद से कुछ दिन बाद आपको मेल आ जाएगा, लगभग हमको लगता है मई में उनका इंटरव्यू होगा। अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में आपको मेल आ जाएगा कि हाँ, आपका क्लियर हो गया है, आपका इतने डेट को इंटरव्यू होगा। बाकी दूसरे कंपनीज़ में क्या होता है कि अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जगह इंटरव्यू होते हैं, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न में क्या है, कंटिन्यू 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में ये लोग सभी का इंटरव्यू ले लेंगे। फेब बैच का रेफरेंस मत लीजिएगा, क्योंकि फेब बैच में ला बाद में डिसाइड हुआ था कि हाँ, 80 बच्चे लेने हैं, इसीलिए उनका एक और सेट ऑफ इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इस बार होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप ये मान के चलिए कि एक ही राउंड इंटरव्यू होगा और उसी में सबका हो जाएगा। वो ये लगभग 6-7 दिन चलेगा, हर दिन 60 बच्चे, 70 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे बुलाया जाएगा और इंटरव्यू होगा। 80 बच्चे सेलेक्ट करने हैं इन्हें अगस्त बैच में, तो लगभग 200 बच्चे इंटरव्यू क्लियर करेंगे, 200 बच्चे मेडिकल करवाएँगे, उसके बाद से 80 बच्चे मेरिट लिस्ट में आएँगे। उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लिया, फिर जो मतलब बैकअप में रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, उनको मौका मिल जाता है। इंटरव्यू के लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे कि ग्रेड ट्यूशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है बच्चों का, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस पे हम एक अच्छा-सा वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि सही में आप सीरियस हैं कि आपको ग्रेड ट्यूशन का स्पॉन्सरशिप मिले, तो ग्रेड ट्यूशन के बारे में बता दें कि हमारा ग्रेड ट्यूशन में आईएएस सिलेक्शन है। लगभग 30 से 35% बच्चे ग्रेजुएशन में हमारे आईएमए के हैं, और ग्रेजुएशन का रिजल्ट हमारा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जनरली हमको ग्रेजुएशन के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया है, क्योंकि हम खुद ग्रेजुएशन से हैं। मतलब मेरा कैरेक्टर ग्रेजुएशन से ही हुआ है, इंस्टीट्यूट भी ग्रेजुएशन था। तो हमको बहुत अच्छे से आइडिया है वहाँ के इंटरव्यूअर्स के बारे में, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी के बारे में। तो इस वजह से हम थोड़ा-सा अच्छे से गाइड भी कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू क्लियर करना ईज़ी हो जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसका पार्ट बने जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप बन सकते हैं, क्योंकि ग्रेड ईस्टर्न एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका पीसीएम क्राइटेरिया बहुत कम है, तो लो पीसीएम वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।